हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन हियर सेज इन प्लाज्मोलाइसिस। तो क्वेश्चन में पूछा प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाटर लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है वाटर लॉस फ्रॉम वैक्यूल, सी ऑप्शन है वाटर फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम वैक्यूल, डी ऑप्शन है वाटर फर्स्ट लॉस फ्रॉम वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसका कंसंट्रेशन हाई है। हाई कंसंट्रेशन मतलब उसमें वाटर क्या है, कम है। वाटर इज लो, सोल्यूट है ज़्यादा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो प्लांट क्या करता है, वाटर लॉस करता है। प्लांट लूजेस वाटर। अब ये क्यों करता है? क्योंकि जो फिनोमिना है ट्रांसपोर्टेशन का वो कैसे काम करता है। वाटर हमेशा जो है डाइल्यूट से डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख रखी है हमने। तो अभी हमने देखा कि प्लाज्मोलाइसिस में हम सेल को कहाँ रख रहे थे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे थे, मतलब हाई कंसंट्रेटेड में। और जो अंदर है प्लांट के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया एज कम्पेयर टू बाहर का सोल्यूशन। डाइल्यूट। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, डाइल्यूट से लेके सोल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाएगा। वाटर क्या करने लग जाएगा, लूज करने लग जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या हो चुका है अब, डाइल्यूट हो गया। मान लो अगर ये ऐसे सेल रख रखी है हमने, ये साइटोप्लाज्म है हमारा, और बीच में हमारे क्या है, एक वैक्यूल बन रखे हैं स्टोरेज के लिए, और बाहर है ये हमारी सेल वॉल, और बाहर इसके बाहर हमने रख दिया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड है एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। अब तो हमें पता है, हमने अभी डिस्कस करा कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाता है, साइटोप्लाज्म हमारा डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड जाएगा तो साइटोप्लाज्म से वाटर लॉस होने लग जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये सेल वॉल है बाहर की, जो अंदर रह जाएगी वो बहुत कम रह जाएगा, ऐसे श्रिंक हो जाएगा बिल्कुल साइटोप्लाज्म में। वैक्यूल ऐसा रह जाएगा और ये श्रिंक हो जाएगा बिल्कुल। क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। श्रिंकेज होना है। और इस सेल को क्या बोलते हैं, फ्लैसिड सेल बोलते हैं। जो श्रिंक्ड सेल है उसको हम बोलेंगे फ्लैसिड सेल। अब हमने पूछा है कि इधर वाटर की मूवमेंट कैसे होती है, तो अभी हमने देखा सबसे पहले साइटोप्लाज्म से मूवमेंट होती है। अब साइटोप्लाज्म से वाटर निकल गया, जो हमारा श्रिंक होके ये ऐसा बचा सेल मेम्ब्रेन और अंदर साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, वाटर क्या हो गया, लो हो गया। वाटर लो हो गया तो मतलब ये क्या बन गया, वापस से कंसंट्रेटेड बन गया। और जो वैक्यूल था, वैक्यूल हमारा बन गया डाइल्यूट। अब रिवर्स हो गया, वैक्यूल बन गया डाइल्यूट। तो अब हमें पता है, अभी हमने डिस्कस करा, वाटर कहाँ जाएगा, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ। तो सबसे पहले कहाँ से निकला, साइटोप्लाज्म से, फिर कहाँ गया, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ चला गया। सबसे पहले बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म, फिर जाएगा वैक्यूल से। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले वाटर लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ये गलत हो गया। साइटोप्लाज्म से होता है पर वैक्यूल से भी होता है, वाटर लॉस फ्रॉम वैक्यूल, ये भी गलत हो गया। फिर सी ऑप्शन है वाटर फर्स्ट लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म देन फ्रॉम वैक्यूल, ये सही है ऑप्शन। डी ऑप्शन है वाटर फर्स्ट लॉस फ्रॉम वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म, तो ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि पहले साइटोप्लाज्म से निकलेगा तो वो कंसंट्रेटेड बन जाएगा, और हमें पता है कि डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा। वैक्यूल क्या बन चुका है, डाइल्यूट बन चुका है। तो सही ऑप्शन जाएगा सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच।